इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट फंगस से। ये वो फैमिलियर फंगस हैं जिनका ताल्लुक किंगडम फंजाई से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंगस आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं ट्रफल्स। दीज आर एक्चुअली इडेबल ट्यूबर फंजाई होती हैं। ट्यूबर फंजाई वो होती हैं ये चूंकि अंडरग्राउंड होती हैं और ट्यूबर वर्ड या टर्म बायोलॉजी में हमेशा हम अंडरग्राउंड स्टोरेज पार्ट के लिए यूज करते हैं। इसलिए अगर ये अंडरग्राउंड स्टोरेज पार्ट अगर कोई स्टेम है तो उसको स्टेम ट्यूबर कहेंगे, जैसे पोटैटो। अगर कोई रूट है तो उसको रूट ट्यूबर कहेंगे, जैसे आप मूली, गाजर, कैरेट की बात करते हैं। और अगर कोई ये फंगस है तो उसको ट्यूबर फंजाई कहेंगे, बिकॉज इट रिजेंबल विद द ट्यूबर ऑफ पोटैटो। बड़ी डिलीशियस होती हैं, बहुत इनका स्वीट टेस्ट होता है और कुछ इतनी डिलीशियस होती हैं कि रिजेंबल करती हैं हाई क्वालिटी चॉकलेट की तरह। मैंने इनको पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इनका ताल्लुक फंगस के सबसे बड़े ग्रुप जिसको हम एस्कोमाइकोटा या सैक फंजाई कहते हैं उनके साथ है। ये सारी की सारी एडेबल होती हैं, खाने के काबिल होती हैं और इनको आप अनकुक भी खा सकते हैं और कुछ को आप कुक करके भी। कुछ का टेस्ट चॉकलेट की तरह आता है और उनकी अपीयरेंस भी चॉकलेट की तरह होती है। और कुछ जो ये लाइट ब्राउन में नज़र आ रही हैं, इनका आपको टेस्ट खट्टा-सा, आपको थोड़ा-सा जिसको हम कहें कि एक जस्ट लाइक एसिडिक टेस्ट होता है इनका और बहुत ही डिलीशियस होती हैं। अगर आपको कहीं मिलें तो ज़रूर इसको एन्जॉय करें, लेकिन ख्याल रखना कि आप एक्सपर्ट होने चाहिए, आपको पता आना चाहिए कि वाक़ई आप फंगस खा रहे हैं। Next, this one is agaricus, that is commonly called mushrooms, or these are the most important edible group of fungus होती हैं। उनका ताल्लुक जो मशरूम्स का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड बेसिडियोमाइकोटा उसके साथ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ते आए होंगे, व्हाट इज जैकोलेटन। जैकोलेटन वो फंगस होती हैं जिनके गिल्स रात के वक्त ग्लो करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं जैकोलेटन। जैसे आप देख सकते हैं एक ये एक ट्रंक है, उसके ऊपर कुछ फंगस लगी हुई हैं जस्ट लाइक ब्रैकेट फंजाई, और इनके जो गिल्स हैं वो ग्रीनिश ग्लो दे रहे हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न जैकोलेटन, क्योंकि इसको जैको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और लालटेन की तरह ये ग्लो करती है, इसलिए उसको हम जैकोलेटन भी कहते हैं। So gills of western jacoletan fungus produce a greenish glow seen in your video, which you can see on very dark night if you let your eyes adapt to the dark. Next, very delicious or very important, Marcula esculenta. Marcula esculenta is the edible fungi और इसका तलक एस्कोमाइकोटा से है और उनको कॉमनली हम मोरल्स भी कह रहे होते हैं। तो ट्रफल, मोरल्स, इनका तलक किससे है? एस्कोमाइकोटा से। बड़ी डिलीशियस होती हैं, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज रखती हैं और काफी कॉस्टली होती हैं। इनका आप बिजनेस कर सकते हैं यूएसए, यूके, और वहां पर इनकी अमाउंट डॉलर्स में होती है और आप इनको ग्रो करके डॉलर कमा सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, इसको हम कहते हैं स्पिटिंग फंजाई। ये आपके ऊपर थूक रही है, आप देख सकते हैं जैसे ना वो स्पिट कर रही है, तो जोर से इसके जो ये स्पोरेंजियम आपको नजर आ रहे हैं उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट, यहां से ये अपने स्पोर स्प्लिट करती है और ये इसका वे ऑफ स्प्रेड है और वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम कॉमनली स्पिटिंग फंजाई भी कहते हैं, यानी थूकने वाली फंजाई, और इसका साइंटिफिक नेम है पाइलोबोलस। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर अपने आप अपने स्पोर को स्प्रेड करने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज कर रही है, ये पाइलोबोलस है जो ब्लैक कलर के अपने स्पोर किस पर स्प्रे कर रही है, एक ग्रास के ऊपर स्प्रे कर रही है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली फैलती हैं थ्रू द डंग, जो वेस्ट मटेरियल होता है इनका, एनिमल का, कैटल का, उसके थ्रू फैलती हैं। और ये जो पाइलोबोलस हैं ये जैसी देखती है कि कोई माल मवेशी घास खाने आ रहे हैं या ना भी आ रहे हैं, तो चूंकि इसने पाइलोबोलस ने क्या करना, अपने स्पोर घास के ऊपर स्प्रे कर देने,
अब जब भी कोई कैटल आकर घास खाएँगे तो ये घास के साथ ये स्पोर उसके पेट में चले जाएँगे। दीज़ आर नॉट डाइजेस्टेड, वेरी रेजिस्टेंस होते हैं बिकॉज़ ऑफ प्रेज़ेंस ऑफ काइटिनस वॉल, और इस वजह से ये जब स्पोर वो जो भी कैटल है, काऊ है, बफलो है, जो भी जब वो अपना डंग डेफिकेट करते हैं, तो ड्यूरिंग द डेफिकेशन उनके डंग उस गोबर के ऊपर ये ग्रो करती हैं। देखिए कैसी-कैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करती हैं फंगस भी। This is one of the most common fungus that me and you always experience when a piece of bread is lying on your kitchen or in anywhere of your house. तो ये ब्रेड के ऊपर ब्लैक ब्लैक किस्म के कॉटन की तरह स्पोर आपको नजर आएंगे, कुछ रुई नजर आएगी। एक्चुअली इट इसको हम कहते हैं राइजोपास, और राइजोपास को हम कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। तो ये बहुत ही कॉमन है, आप कहीं भी ब्रेड का पीस रखें, ऑरेंज रखें, उसके ऊपर ये स्पोर इसके चूँकि हवा में मौजूद होते हैं, फ़ौरन ग्रो कर रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर्स और बिल्खुसूस ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होंगी। इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते-चलते।